कल पीपी सिंह जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि ये सब करना क्यों है, प्रेजेंटेशन फाइल बनाना क्यों है, ओआरपी क्यों खरीदना है। ठीक है ना। उस मुद्दे पे आज बात करेंगे कि क्यों करना है। लेकिन प्रेमपाल जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, आज एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूं और मैं बड़े बड़े सपने मेरे नहीं हैं कि मर्सिडीज जी क्लास चाहिए मुझे या मुझे बहुत बड़ा मैंसन चाहिए, ये मेरे सपने नहीं है सर। ठीक है, एक आम आदमी का जो सपना होता है कि एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, ठीक है ना, बच्चों की पढ़ाई अच्छे लिखाई अच्छे से हो जाए, एक कंफर्टेबल कार हो, यही सपने थे मेरे। ठीक है। बड़ा सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जो लोग सोचते हैं वो मेरे गुरु हैं। बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं क्यों करता हूँ। और मैं कुछ लोगों का यहाँ पे जो लोग बैठे हैं जो कर रहे हैं अच्छा, उनसे भी पूछना चाहूंगा, और आप लोग जेन्युइनली बताइएगा कि आप क्यों कर रहे हैं, कहेंगे जेन्युइनली। ठीक है, कोई किताबी बातें नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातों के लिए यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी स्टोरी आप लोगों ने सुनी है कभी ना कभी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, फिर प्रेमपाल जी से पूछूंगा कि आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और फिर बाकी लोगों से भी पूछूंगा, प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, दिलीप ब्रह्मट साहब यहाँ बैठे हैं, रिग्नेश भाई बैठे हैं, और भी कुछ लोगों का टाइम बचा तो ले लेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, शॉर्ट में रखना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सर एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। और मेरे पास बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं बड़ा बिजनेस कर पाऊँ। तो मेरी स्टार्टिंग हुई प्राइवेट जॉब से। 1150 रुपए की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया है 1992 में। और 7 साल तक एक कंपनी में पूरी मेहनत करने के बाद मैं 10,000 रुपए पे पहुंचा था, लुधियाना में। तो मुझे एक बात समझ में आ गया था कि प्राइवेट नौकरी में जो मेरा क्वालिफिकेशन है, प्राइवेट नौकरी में बहुत बड़े बड़े सैलरी होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा सैलरी नहीं मिल पाएगा। 1 लाख 2 लाख 5 लाख का सैलरी मुझे नहीं मिलेगा, ये मुझे रियलाइज हो गया। तो मुझे लगा कुछ और ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहता था, मेरे अंदर एक लगन थी कि मेरी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊं। ये मेरे अंदर में था। जब 10th किया था मैंने, तभी से मुझे लगता था कि कुछ कुछ अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है मुझे। मतलब उनको कोई, ये मेरा बच्चा दूसरे की कार देख के लालच में ना आए, उसके पास एक कार होनी चाहिए, एक रहने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जब भी वो बोले कि पापा ये खरीदना है वो खरीदना है, तो इतना हम कर पाए। ठीक है, ये चूंकि मुझे नहीं मिला था ये सब बचपन में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े थे। तो ये मेरा प्राइम रीजन था। लेकिन वो नौकरी से नहीं पूरा हुआ, तो मैंने एक बिजनेस भी ट्राई किया। सेफ एक्सप्रेस एक कार्गो कंपनी है मुजफ्फरपुर में, उसका फ्रेंचाइजी लिया था मैंने। और बहुत मेहनत करने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे भी मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसी दौरान मेरा एक भाई है जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बड़ा पैसा कमा गया 3-4 साल में। तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये कुछ है, समझना चाहिए। तो मेरा विजन क्लियर था कि इसमें बड़ा पैसा है, इसलिए मैंने पहली किताब पढ़ी सवाल ही जवाब है, और दूसरी किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल। और उसके बाद से आज तक मैं रुका नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता है जो एक आम आदमी को कुछ बड़ा करने का मौका देता हूँ। राकेश सर, आम आदमी को सर, बड़े लोगों को तो बहुत मौका है सर। ठीक है ना। अगर मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो मैं राकेश सर की तरह बैठ जाऊंगा जमशेदपुर में एजेंसी लेकर। लेकिन मेरे पास नहीं है सर, तो क्या कर सकता है इंसान। उसको सपने देखने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री देती है, और इसी वजह से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही शॉर्ट में। प्रेमपाल जी आप बताइए। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। सर हमारे पास हम अब बचपन की बात करें तो मैं हाई स्कूल एक बार फेल हो गया। मैं थोड़ा सिंगिंग करता था गांव में, जो भजन कीर्तन रागनी रसिया जो होते हैं अपने लोकल। तो फेम तो तभी से, पब्लिक डीलिंग तो तभी से एक अच्छा लगता था। और पब्लिक में जब जो शाबाशी मिलती थी वो कहीं ना कहीं लैप्स होती जा रही थी। फौज में भर्ती हुए, एक बार फेल होकर के दोबारा फिर रिटर्न किया हाई स्कूल, फौज में भर्ती हो गए। जब फौज में भर्ती हुई तो उस समय पर सर 2002 में हमारे पास 8-10 बीघे खेत होया करता था। और वो उसमें दो पार्ट हो गए उसकी, वो बिक गया।
तो 60,000 रुपये हमें उस समय पर मतलब क्या कहें भर्ती होने के लिए देना पड़ा। उस 60,000 रुपये को निकालने के लिए मेरी सैलरी जब टाइम पे 3200-3300 थी, मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से मैं अपने आप को पढ़ा पाया हाई स्कूल। उसके बाद छोटे भाई बहन भी किए, लेकिन मेरे पिताजी मजदूरी करके ही उसको खेत को बेच करके कैसे कैसे करके, वो दिन बहुत बेकार थे। बहुत पेनफुल तो लाइफ लगा कि अभी फौज में अच्छा होगा। तो सर 10 साल 15 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। वो 60,000 रुपये को पटाने में ही 10 साल निकल गए सर हमारे। शुक्र है हमारा फौज में जाकर के फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला, तो एक साथ बल्क में पैसा मिला वहां से। उससे हमने बस गांव में घर बना पाए और एक 100 गज का प्लॉट लिया। तो हमने बहुत बेकार दिन देखे। हम जब अपने साथियों के पास अच्छा मोबाइल देखते थे तो मोबाइल भी नहीं होता था। मैंने लग्जरी एंड्रॉइड फोन की बात करूं तो मैंने बहुत लेट लिया सर, कीपैड से ही मैंने बहुत टाइम निकाला। तो ये एक पेन थी, एक कुंठा थी। आज भी मेरा छोटा भाई जरूर मैंने फौज में भर्ती कर लिया, लेकिन अभी 2 भाई ऐसे ही हैं जो अभी अनसेटल्ड है। तो उनके लिए भी करना है। गांव में घर बनाया बस एक छोटा, एक 70-80 वर्ग गज का। यहाँ पे तो मैंने जमीन ले ली है, लेकिन मेरा बस एक ही चीज है कि मैं अपनी फैमिली को सेटल कर लूँ फ्यूचर में। फैमिली को और सेटल करने के लिए कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब कि उनको ये अभी कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल जाता है कि जब भाई भर्ती हुआ था तो हमारे पास जो 4-6 बीघा खेत था वो दिया। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ करूँ फ्यूचर में, चाहे कुछ भी हो, अच्छा प्लॉट प्रिंपल दिलाऊं जी, या उनको सेटल करूँ। प्रिंपल जी, अच्छा आप कुछ और करने का कुछ समझ में आया आपको इसके अलावा? सर, एक्चुअली फौज में तो एकदम बंद ही था। मतलब फौजी लग रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा था समझ में। लेकिन जब वो विजय सर आए, उन्होंने जब ये चीजें दिखाई तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये ऐसा लगता था कि ये सब हवा हवाई है, ये सब फेंकने वाली चीजें हैं। लेकिन जब वास्तव में जब उन्होंने 1 साल के बाद जब इसको हमने बैठा समझे, 1-2 इवेंट अटेंड किए, उनकी लाइफ को देखा, बदलते हुए उनके पास्ट के लाइफ को और प्रेजेंट की लाइफ को देखा, तो फिर उस दिन से आज दिन तक सर पीछे मुड़ के नहीं देखे, चाहे जो भी। तो वही वाली फैक्ट, बात है। मेरी स्टोरी और प्रेमपाल जी की स्टोरी में भी जो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी फैमिली को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, बट दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज हमारा टॉपिक सभी लोगों से बता दो कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, वाई इनेजिक हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इनेजिक क्यों कर रहे हैं इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेमपाल जी थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और अगर कम समय पड़ा तो कल इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि 7:45 खत्म करना है। अभी हमारे बीच में ब्रह्मट साहब हैं। ब्रह्मट साहब कंफर्टेबल है आप? हाँ, यस यस यस, हाँ कंफर्टेबल। गुड ठीक है, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गाड़ी में है? हाँ, गाड़ी में बैठा हूँ, आराम बंद करके बैठा हूँ। हाँ तो रोक रोक के रखिएगा 2 मिनट। हाँ। शॉर्ट में सर ये बताइए कि आप एक बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रहा है आपका, आपका आपका बहुत बड़ा प्रोफाइल रहा है, तो अच्छी नौकरियां भी थी आपके पास, फिर आप अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आए, बड़ा काम किया आपने। हाँ फिर नेटवर्क मार्केटिंग, इनेजिक नहीं सर, ठीक है, हाँ, नेटवर्क, हाँ ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मेरी सोच ऐसे है कि आने वाले वक्त के अंदर जो बंदा टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा वो बंदा सक्सेस होगा, अदरवाइज फेल हो जाते हैं। कोडक कंपनी का आपने देखा, नोकिया का देखा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि सारी जिंदगी में यही काम करता रहूंगा। और आपको मालूम है 35-37 साल काम किया और बाद में अस्थमा हो गया, तो शरीर से भी हार गया था। ऊपर से काम तो करना ही पड़ता था, अगर काम पे नहीं जाते तो वापस वही प्रॉब्लम होते थे। भले साल के 2-3 करोड़ कमाते थे, लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। मगर जब देखा है नेटवर्क के इसके अंदर, एनर्जी के अंदर हेल्थ अच्छा हुआ, प्लस नेटवर्क मार्केटिंग है, ताकि आने वाले टाइम में अपन जो चाहे उतना अपन ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी ये सोच है कि अगर मेरे साथ जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जो लोग आज 10,000 रुपया नहीं कमाते और एनर्जी में आके अगर 2-2 लाख रुपया कमाते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है, प्लस हर तरीके से बेनिफिट रहा मेरे को। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम किया जाए। इसके लिए मैंने मेरा टोटली वो काम वो बंद कर दिया। और आने वाले टाइम में मुझे मालूम है कि मेरा फैमिली सिक्योर है। मेरी 3 पीढ़ी नहीं, कि पीढ़ियों की पीढ़ी तक सिक्योर हो गया। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, भले बेटा 10 लाख कमा रहा है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन साथ में सिक्योरिटी जबरदस्त मिल गई है। और सपने तो सब पूरे कर ही दिए मैंने। मेरा जो था, जो भी ख्वाब थे, बच्चों को पढ़ाना, बेटी को आगे बढ़ाना, बच्चा भी वेल सेटल है, बेटी है,
फर्स्ट क्लास 2-3 करोड़ का फ्लैट है, सब कुछ है, गाड़ियां है, बंगला है, सब कुछ है, मगर सेटिस्फेक्शन नहीं था। यहाँ नेटवर्क में आने के बाद सेटिस्फेक्शन इस चीज का है कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो लोग की फैमिली भी आज मुझे दुआएं देती है, वेरी गुड। ब्लेसिंग तो देती है। आप एक तरीके से लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं 100%, कि वो भी 100%। सिक्योरिटी कर बनाए अपना, और हाँ आप भी बिल्कुल। सिक्योरिटी बनाने में लगे हुए हैं कि कल को एक रेसिडुअल इनकम आए और हाँ, पता यस, रहे। ये सिक्योरिटी यस, बिल्ड करने में लगे हुए यस, हैं। यस, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके। तो आगे मैं लेता हूँ पंच साहब को। पंच साहब, आप क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग? सर नमस्कार। सबसे जी। पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, और एक बहुत अच्छा टॉपिक आप सब लोगों ने स्टार्ट किया। मैं अपना बताऊं तो जर्नी मैंने 86 फरवरी में एक फार्मा कंपनी से ज्वाइन की स्टार्ट किया। सिंपल ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई के दौरान ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अपना जॉब के दौरान ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। 86 में फरवरी 86 में कंपनी ज्वाइन की, जिसमें करीब 1080 रुपये उस समय सैलरी हुआ करती थी। फैमिली में पहले ये देखा कि फादर आर्मी में थे, 4 भाई एक बहन, सभी लोगों को पढ़ाना, मैं चौथे नंबर का था। बहन की शादी हो गई, भाई सब बड़े उसमें चले, लेकिन पिताजी की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। 86 सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में फादर रिटायर भी हो गए थे। तो जिसमें रिटायर हुए फादर, उसमें उनकी सैलरी 6000 रुपये थी। उस समय में उतने पैसों में पूरा फैमिली चलाना, सबको जरूरत की चीजें कराना, सबको एजुकेशन कराना बहुत टफ था। पैसे का अभाव बचपन से देखा शुरू से, तो ये मन में था कि यार कुछ अपना स्टार्ट करेंगे और क्या नाम उसका, कुछ बड़ा करेंगे। तो उसको सपने को लेकर के स्टार्ट किया, जॉब शुरू की। फिर चलते चलते 95 तक जॉब किया, अलग अलग कंपनियों में किया। 1 साल के बाद फिर एक वर्ल्ड की बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें मुझे मौका मिला। तब सैलरी बढ़ के जो है 2800 रुपए के आसपास सैलरी थी, प्लस कुछ अलाउंसेस मिलते थे। तो हम लोग अपने को सुकून से समझते थे कि बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है। चलती रही, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था उससे भी। 95 में अपना रिटेल स्टार्ट किया। एक रिटेल स्टार्ट हुआ 95 में, फिर 95 में दूसरा रिटेल भी स्टार्ट किया, और 95 में ही अपना फार्मा का होलसेल भी स्टार्ट किया। तो ये तीनों चीजें हम अपने जान पहचान और डॉक्टरों से रिलेशन की वजह से स्टार्ट कर पाए। पैसा जरूर लगा, तो जो भी हमने पैसा इस बीच में कमाया था, कुछ पैसा बैंक से लिया, कुछ बैंक से बोरो किया, सब तरीके से करके हमने स्टार्ट किया। तीनों चीजों को चलाते रहे। फिर ब्रदर्स लोगों को भी बुला लिया दिल्ली से, उन लोगों को बोला हल्द्वानी आ जाएं, सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन ये देखा कि इसमें भी ना एक सर्टेन लिमिट तक ही हम पैसा कमा सकते हैं। छोटा बिजनेस बहुत बड़ा पैसा कमाने का मौका नहीं देता है। समय और सारी चीजें उतनी ही लगती हैं, एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। क्योंकि होलसेल में मैंने देखा कि जितना पैसा हमने 20-30 लाख रुपए की लिमिट बना रखी थी, और वो जैसे जैसे कंपनियां बढ़ा रहे थे तो वैसे वैसे लिमिट भी बढ़ानी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली हम क्या करते थे, पैसा कमा के बैंक को ही दे देते थे, क्योंकि बैंक तो अपने टाइम से पैसा लेता था। री इन्वेस्ट तो ये री इन्वेस्ट ही करना पड़ता था। फाइनली दिमाग में ये आया कि नहीं, अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने को फ्री रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2066 में अपना होलसेल का बिजनेस वाइंड अप कर दिया। तो होलसेल जब वाइंड अप किया तो मेरा मार्केट में ऑलरेडी 5-6 लाख रुपया ऐसा था जो फंसा रहा, जिसको मैंने फाइनली छोड़ दिया। क्योंकि उसको लेने के लिए फिर मुझे अलग से पैसा लगाना पड़ता, जाना है लोगों के पास, लेना है। बट रिटेल तब से रखे हुए हैं, चले। फिर धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना, यूज करना स्टार्ट किया उसको। नेटवर्क मार्केटिंग को एक कंपनी ज्वाइन किया, उसमें कुछ ठीक ठाक टीम बनी थी, तो अचानक कंपनी बंद हो गई। फिर एक और कंपनी ज्वाइन की, उसमें भी कुछ इसी तरीके का वो आया। बट ये जरूर समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कम समय में बड़ा कुछ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ टीम। तो वही चीज दिमाग में थी कि हम कुछ बड़ा करें। इसी दौरान ये था कि भाई उत्तराखंड बना, तो हमने कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की, क्योंकि फार्मा लाइन में थे, तो कुछ पैसा कमाने के जरिया जरूर देखे। लेकिन धीरे 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 जब हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है कि हमें पता लगा कि यार कम समय में अच्छा पैसा, और बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं हम, कि लोग हमारा उदाहरण दें कि ये इस समय में भी, इतने कम समय में भी अच्छा पैसा, अच्छा नाम, और बहुत सारे लोगों के लिए हम एक सोर्स बन सकते हैं अर्निंग को कराने का, क्योंकि लोगों को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, वेरी नाइस सर।
तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में बोलना भी सीख रहे हैं यहाँ पे, कि शॉर्ट में जल्दी से जल्दी कैसे हम अपना डिलीवर कर सकते हैं। तो भगवती पन साहब, आप इसलिए कर रहे हैं कि जो बिजनेस में नहीं हो पाया, जो नौकरी से नहीं हो पाया, वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पावर ऑफ डुप्लीकेशन और लेवरेजिंग की वजह से पॉसिबल है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा, हम जॉब में बहुत कम लोगों को जॉब दे पाते हैं। अगर हम हाँ, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हाँ, बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। कम यहाँ लोगों पे को हम नहीं। कई सारे लोगों को इस सिस्टम में ला करके, डेवलप करके, उनको हम बहुत अच्छा एक लाइफ दे सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ अभी अनूप वर्मा जी हैं, इसी महीने शिक्षक कर रहे हैं कि कर चुके हैं प्रेमपाल जी? इसी महीने है। हाँ जी, इसी महीने कर रहे हैं। तो अनूप जी, हैंड रेज आप अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे आप क्यों पहले कर तो रहे हो सर, सर? ये नेटवर्क मार्केटिंग आप बहुत पहले से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ? मैं ये कहना चाहूंगा, मैं लगभग 2011 से हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में। और मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग जो होती है ना, वो बाय चूज करके नहीं होती, बाय चांस ही होती है। डिफॉल्टली हम जुड़ते हैं। पर जो हम्म। टिकते हैं ना बिजनेस में, वो बाय चॉइस ही टिकते हैं। जुड़ना और टिकने में बड़ा अंतर होता है। तो 2011 में जब मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ में आया, और वो मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी था। मतलब एक ऐसी कंपनी, मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है। एक अच्छा खासा लॉस हुआ, एक इन्वेस्टमेंट प्लान में जुड़ गया था 3 महीने के लिए। और वहां से समझ में आया कि हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ है। पर मैं गलत ट्रैक पे था। 2011 के सितंबर में मैं एक कंपनी से जुड़ा और लगभग 10 साल उसके साथ काम किया, जहां मुझे एक्चुअल एक एथिकल कंपनी के साथ काम करके समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग किस लेवल तक आपको ले जा सकती है। सर, मेरा सिंपल सा जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का पर्पज है, वो इतना ही है कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क बनता है। तो मैं इतना समझ गया था कि एक प्रॉपर लाइफ टाइम लिवरेज इनकम अगर आपको चाहिए, जो आपके बाद आपकी पीढ़ियों के लिए चले, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, जिसमें आप टाइम फ्रीडम भी ले लेते हैं और मनी फ्रीडम भी रहता है। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन जो पैकेज है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है। थैंक यू। बहुत सही कहा कि एक बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के, अगर फ्रीडम चाहिए, टोटल फ्रीडम। आज हम लोग जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं सर, 6 से 2-2 के बाद ना, अब थोड़ा सा मैं एंजॉय करने लगा हूं, अभी -3 के बाद थोड़ा और फ्रीडम आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है। आपको फ्रीडम के लिए काम नहीं करना, ऑटोमेटिक फ्रीडम आने लगेगा। तो जितना परिवार को आप समय दे पाएंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बार -3 बनना पड़ेगा सर, और -3 बनने के लिए पहले 6 से बनना पड़ता है। तो थैंक यू अनूप जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसके बाद प्रकाश जी को लेना चाहूंगा। प्रकाश जी, आप अपना रियलिस्टिक स्टोरी बताइए। आप बहुत कुछ था, नेटवर्क मार्केटिंग फिर क्यों कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सबको। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ, जैसा सर जानते भी होंगे कि शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स करता रहा। पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा मेरा फोकस नहीं था, और मैं सिर्फ 12th पास हूँ। 12th पास करते करते मैं दिल्ली चला गया था, और वहाँ पे correspondence से मैं बीए कर रहा था, जो कि पूरा नहीं कर पाया। तो उसी फिर मेरा ट्रेनिंग वगैरह का मेरा अपना इंस्टीट्यूट था दिल्ली में, जिसमें मैं फिटनेस, डांस, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दिया करता था। और 2013 में मैं वापस घर आया। उससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं जानता था। तो मेरे कुछ दोस्त मोदी केयर वगैरह में करते थे, अभी भी आज भी कर रहे हैं और अच्छे सक्सेसफुल है। और मैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चलाने लगा। मैं बचपन से ही क्विक लर्नर रहा, किसी भी चीज को जल्दी सीख जाना और जल्दी करना, ये बचपन से ही मेरे अंदर रहा। पता नहीं, परमात्मा की ये कृपा है। तो क्विक लर्नर होने की वजह से मैं अपना जब रेस्टोरेंट चलाने लगा, वहाँ पे भी, रेस्टोरेंट में भी मुझे शुरू में बहुत सारे लॉसेस हुए। और 2016 से मैं रेस्टोरेंट चला रहा था। तो मेरे कुक, जो मेरे रेस्टोरेंट में मेरा शेफ था, कुक था, वो बार बार भाग जाता था। और ऐसा हुआ कि मैं खुद कुक बन गया उस दरमियान। और और लगातार मैं खुद अपने ऊपर होटल को, अपने रेस्टोरेंट को चलाने लगा, खुद कुकिंग करने लगा। और अच्छा, फिर मेरा रेस्टोरेंट चलने लगा। इसी दरमियान जो है, मुझे सिक्योर लाइफ के बारे में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बताया। तो
मैं नहीं करना चाहता था, नहीं समझना भी नहीं चाहता था क्या है, कैसे ये है, लेकिन कैसे करके बाय प्रेशर मैं उसमें जुड़ गया। मतलब और बाई जो प्रेशर है, अनूप जी ने बड़ा सही कहा कि शुरू में आप धक्के से आ जाते हैं गलती से हम्म। सही बात है। और उसी दरमियान मैं मुश्किल से 1 महीने उस सिक्योर लाइफ को, लेकिन मैं बहुत तन मन से करने लगा उससे। और 1 महीने में मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे सूट लेंस बेचने वाला पूरा सिस्टम था। तो उसके बाद मैं क्विट कर गया उससे, और उसी दरमियान मुझे इनेजिक के बारे में पता लगा। चलिए, जस्ट इमेजिक के बारे में अभी नहीं पूछूंगा क्यों कर रहे हैं। हाँ अब आपको क्या समझ में आ रहा है फ्यूचर की, क्यों हाँ, नेटवर्क अब आप जी जान लगा के कर रहे हैं नेटवर्क बिल्कुल मार्केटिंग। देखो, इमेजिक कर रहे हैं या सिक्योर लाइफ कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ। क्या तो चाहिए आपको, क्या चाहिए यहाँ से? बिल्कुल सर, मन में शुरू से ही था कि कुछ बड़ा करना है। और मैं आज तक कभी भी कोई नौकरी नहीं किया बचपन से। और जब भी मैं पढ़ने के बाद जब मेरी जिम्मेदारी आई, उसके बाद भी मैं नौकरी की तरफ कभी नहीं गया, और ना ही मैं कभी आज तक एक भी कंपटीशन फेस किया हूँ। तो मेरा क्लियर था कि मैं अपने दम पे ही कुछ करूंगा लाइफ में। और जब मुझे नेटवर्क के बारे में पता लगा, तो मुझे ये भरोसा हो गया था सिक्योर लाइफ में कि यहाँ से बड़ा कुछ किया जा सकता है। भले मेरा प्लेटफॉर्म मुझे उस टाइम पता नहीं था कि सही है कि नहीं, लेकिन इसी दरमियान हम लोग कंपनी जो कैंगन से मुलाकात हुई। नहीं, अब और क्या चाहिए, अब क्या चाहिए प्रकाश जी आपको कैंगन से, अब क्या चाहिए? हाँ सर, तो कैंगन में बस मेरा विजन क्लियर हुआ। कैंगन में आने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ, और सचमुच में मैं समझ पाया कि इस प्लेटफॉर्म से कितना बड़ा काम किया जा सकता है। मतलब तो जो आपको मेरे क्या सपने हैं, चाहिए, अपनी सपना क्या, फैमिली के लिए क्या सपना है? हाँ हाँ, जो मेरे सपने हैं कि मैं अच्छा, मेरा घर हो, अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में रहूं, वो सब मुझे इस कैंगन में यहाँ पे आके मेरा विजन क्लियर हुआ। और तभी से मैं अपने रेस्टोरेंट को अपने मैनेजर को देने के बाद, जब से मैं इनेजिक में आया हूँ, मैं लगातार सिर्फ 24 आवर यही कैंगन कर रहा हूँ, सिर्फ अपने गोल को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बताना है प्रकाश जी की क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, लेकिन परिवार के लिए क्या सोचा है, क्या दिमाग में क्या है? ठीक है, लेकिन खैर, इस पे प्रैक्टिस करना है। ये अपनी स्टोरी बहुत बहुत अच्छी स्टोरी होती है। आज विक्रमा जी भी आए हैं, तो बिल्कुल। विक्रमा सर बताइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस बार शायद चौथी बार कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया चैप्टर आप लोग उठाए हैं, क्यों और कैसे, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो मैं अपनी बात बताऊं, आज हमको आप याद दिला दिए हम क्यों आए हैं इसमें। तो मैं उन दोनों की कहानी बता रहा हूँ। जिस दिन हम मैट्रिक पास किए थे, 85-86 कहानी है। मैट्रिक पास करने के बाद जब आदमी सोचता है कि हम क्या करना है हमको अपने लाइफ में, तो मैं सोचा करता था अपने बारे में कि काश मुझे कोई ऐसा काम मिलता जिसमें करने के नाम पर कुछ नहीं होता, और हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, और पैसा इतना होता ना कि हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। उन दिनों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर एक सा सोच हुआ करता था, और उसी सोच के एवज में हमको ये मिला। क्योंकि 2001 में जब हमको किसी ने बताया, तो एक बार में हमको समझ में आ गया कि लगता है कि मेरे सोच से ये टैली कर रहा है, और हम इसमें आगे बढ़ने लगे। तो देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते कि यहाँ तो सब कुछ है जो हम 85-86 में सोचा करते थे कि काश मेरे पास ऐसा कोई चीज होता जिसमें करने के नाम पर कुछ नहीं होता। तो वाकई में यहाँ करने के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बात करनी होती है। दूसरी बात, यहाँ कोई बॉस नहीं होता है, और हमेशा से हम ये सोचा करते थे कि मेरे पर कोई बॉस नहीं होता, अपनी जिंदगी अपनी आजादी से जी पाते। तो ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला, और ये चीज हमको खींच करके लाया, और यही चीज आज वो टिकाए हुए है। और मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि मैं ये चीज हमको चाहिए था, हम लोगों को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। तो ये मेरा बेसिक रीजन था।
आगे वर्तमान का रीजन ये है, हाँ एक मिनट और लेंगे। हाँ वर्तमान का रीजन ये है कि मुझे ये अब समझ में आ गई है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कामयाब इंसान होते हैं और पैसा चलाने इंसान होते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उससे मेरा काम चलता है। हमको ये सोचना होता है कि हम काम चलाएंगे सिर्फ कि कामयाब भी बनेंगे। तो कामयाबी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। कामयाबी का फॉर्मूला अपना अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़े। ये मेरा सोच है। तो हम कामयाबी के लिए इस काम को कर रहे हैं और ये इसी जगह है, ये हमको ये समझ में आ गया है, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम शॉर्ट में क्रिस्प मैसेज दिया आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं। अब मैं अभी हैंड रेज नहीं लूंगा। अभी रिग्नेश भाई किधर गए? हाँ जी, रिग्नेश भाई आप बताओ, थोड़ा रुक जाओ, टहलना थोड़ा सा पॉज कर दो। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग किया है और एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पिताजी मेडिकल ऑफिसर हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता था। तो दिमाग में एक चीज थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ मिले कि जहाँ पे टाइम मिले, क्योंकि पैसे से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम होगा तो ही लाइफ जी जाएगी। उस दरमियान मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया, उसी दरमियान मेरे जीवन में एमवे करके कंपनी आया और उसने काफी कुछ मुझे सिखाया। लेकिन एक चीज था, मुझे तब कुछ पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या बेनिफिट्स है। लेकिन वहां पर मैंने 3-4 साल काम करने के बाद एक चीज पता चली, जो मुझे चाहिए था वो ओनली एंड ओनली दुनिया में अगर मिल सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग में। वो पहला क्या था कि मुझे जॉब नहीं करना था, मैं किसी का बॉस बनना नहीं चाहता था और कोई मेरा बॉस बने वो भी मुझे पसंद नहीं था। तो ये चीज मुझे रियलाइज हो गई कि यही एक इंडस्ट्री है जहां पर कोई अपना बॉस नहीं है, फ्रीडम है, कुछ भी करो, आजादी है। तो ये चीज मुझे दिमाग में हो गई थी, तो जॉब नहीं करना था, पहली बात। दूसरी बात थी कि ये एक ओनली बिजनेस है कि जहां पर आप एक कंप्लीट पैकेज है लाइफ का, आपको टाइम भी मिलता है, आप एफर्ट डालते हैं तो अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, अच्छे मित्र बन सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, राइट। तो एक एक एक, एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां पर आपको वो हर चीज मिलेगी, टाइम, मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ, एवरीथिंग, जो मैंने यहाँ पर फील किया है। क्योंकि मैंने काफी सारे आउट ऑफ कंट्री भी मैंने घुमा हूं थ्रू एमवे कंपनी के जरिए, राइट। तो मैंने वो भी देखा, क्योंकि अगर मैं जॉब करता तो पॉसिबल नहीं था कि मैं जाके पेरिस के एफिल टावर पे जाके बैठ सकता था। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, लाइफ का पूरा पैकेज है, और इसलिए इसमें काम करने में मजा भी आता है। और अभी तो एनर्जी मिलने के बाद मैं बहुत फायर्ड अप हूं, बहुत ही, क्योंकि अब मैं बताऊंगा नहीं, अभी तो 6 से जाने के बाद ही पता चलेगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट एनर्जी कंपनी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इससे पावरफुल कंपनी न है, न भूतो न भविष्य। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। शॉर्ट में रिग्नेश भाई ने एकदम क्रिस्प आंसर दिया। देखिए, यही एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस सभी लोगों को सीखना है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया तो एकदम सटीक आंसर देना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ता है मार्केट में। और मैंने कई लोगों को देखा है जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो ना पब्लिक पूछती कुछ और है, बताने कुछ और लग जाते हैं। ठीक है, कोई अगर वो बोल रहा है कि इतना महंगा क्यों है, तो वही बताना है ना हमें कि क्यों महंगा है, कम शब्दों में। कोई अगर पूछ रहा है कि भैया खराब हो गया तो क्या होगा, तो वही बताना है। तो ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, हम लोगों ने करते करते सीखा है, आप लोग भी करते करते सीख जाएंगे, बट प्रैक्टिस करना है, इसका प्रैक्टिस हमें करते रहना है। और देखो भाई, कौन सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनसे पूछा जाए। प्रेमपाल जी, आपकी तरफ से और कोई है? कृष्णा मैम से देखिए, हाँ, कृष्णा हमारे मैडम से पूछता हूँ। कृष्णा मैडम, इंस्पिरेशन है अपने आप में, सब कुछ सारी चीजें होकर के भी क्यों वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। हाँ जी मैडम, आप बताइए आप क्यों कर रही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ सभी को नमस्ते। तो मैं एक्चुअली शुरू से ही काम कर रही थी घर में, और मैं अपने हस्बैंड को असिस्ट कर रही थी। और ये बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो मैं कैलकुलेशन हाथ से करती थी, जन्मपत्रियां पूरी बनाती थी। और धीरे धीरे मेरी आंखें मतलब
पत्रे में इतना महीन महीन अक्षर होते हैं कि मेरी आंखें धीरे धीरे खराब होती चली गई, और फिर पता नहीं चलता था क्या हुआ। तो मैं धूप में बैठ के काम करती थी, और परिणाम ये हुआ कि मेरी आंखों में भयंकर रूप से ग्लूकोमा हो गया और मैं काम करने में असमर्थ सी हो गई। खैर चलो, किसी तरह फिर कंप्यूटर आ गए और वो सब काम सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन सब इतना काम करते हुए भी, इतनी मेहनत करते हुए हाथ में पैसा नहीं होता था, क्योंकि पैसा हमेशा जो लीड करता है उसके ही हाथ में आता है। तो हमेशा परेशान से रहते थे कि भाई अपनी कोई इच्छा है या किसी को गिफ्ट करना है या पीहर जाना है या कुछ भी है, तो हाथ में मतलब इफरात में पैसा नहीं होता था, तो बड़ा तकलीफ होती थी। खैर धीरे धीरे किसी ने मुझे मैक्स लाइफ ज्वाइन कराया और वहां मैंने काम किया और बहुत अच्छा काम चला वहां पर। उसके बाद ये बीमार हुए तो फिर पीपी सिंह और हम सब लोग साथ में एक और कंपनी में काम कर रहे थे, वहां भी मैंने काफी अच्छा किया था, सर को पता होगी। उसके बाद धीरे धीरे मैम फाइटर मेरा साइंस में क्वेश्चन आया, जो है सोचा ना, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास सब कुछ है, बच्चे सेटल हैं, वेरी टू डू, फैमिली अच्छी है, सब कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया, फिर आप क्यों कर रही हैं? अभी सर मुझे किसी से ना, अगर मान लो कुछ नहीं करूंगी तो मुझे बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और मुझे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे किसी से पैसा मांगना नहीं अच्छा लगता। मैं लगता है कि मैं दे दूं लेकिन मुझे किसी से मांगना ना पड़े। मुझे वेरी कहीं नाइस, जाना है, कुछ वेरी करना है, नाइस, तो वेरी मैंने नाइस। तो मतलब अपनी पर्सनल अर्निंग के लिए मैं करती हूँ। दत्ताचार्य मैम और मैं 66 अच्छा, 66 होने वाली हैं, मतलब 50 सेल क्रॉस कर चुकी हैं और 72 इयर्स की हैं कि ज्यादा है मैम? हाँ 73 है सर। 73 इयर्स की हैं और फिर भी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, बच्चों से पैसा मांगना ना पड़े, हमको देना पसंद करती हैं, इसीलिए कर रही हैं। वेरी बच्चे नाइस, करते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, वेरी नाइस। इसलिए मैं करती हूँ आप सर। हम लोग के लिए जी एक जी। रोल मॉडल है, रोल मॉडल है। दूसरी चीज, बड़ा बेटे यूएस में से उन्होंने पूजा वो कराई है, अंबानी परिवार की पूजा कराई है। एक बेटे की आईटी कंपनी है और वेल टू डू, लेकिन इस एज में भी सल्यूट करने को करता है कि इस एज में भी कोई व्यक्ति इतना मतलब डेडिकेशन से काम कर सकता है। तो ये वेरी नेटवर्क नाइस मैम, वेरी मार्केटिंग है। नाइस, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल। थैंक यू मैम। नेक्स्ट रंजीत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सिंपली नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक ही रीजन है कि म्यूजिक से था और सपने बड़े हैं, फिल्म बनाना है। मुझे सिर्फ फिल्म के लिए फंड इकट्ठा करना था। सच्ची बात यही है कि फंड इकट्ठा करने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, लेकिन देखा कि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है और धीरे धीरे मैं सीरियस होता जा रहा हूँ। और इसमें टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो जबरदस्त है। तो यही एक तरीका मुझे लगा कि इसमें मैं बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकता हूँ और मेरे सपने को सच कर सकता हूँ। सिंपल एक है सर। थैंक यू, बहुत शॉर्ट में कहा तो बड़ौला साहब को भी ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग और नमस्कार सर सबको। नमस्कार। सर नेटवर्किंग सन 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक खाई में कार गिर गई थी, तो ऊपर वाले की कृपा से बच गया था। तो सर जब कार से ऊपर आ रहा था ना, तो एक दिमाग में चीज चल रही थी, अगर मैं मर गया होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया, तो मेरे पीछे बच्चों का क्या होता। तो उस टाइम तक शोरूम सब कुछ ठीक चल रहा था। तो सर वहां से दिमाग में क्लिक किया, नहीं कुछ तो करना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है। तो फिर पहली कंपनी मेरे जीवन में आई एमवे। 4.5 साल बहुत दिल लगा के काम किया, क्योंकि पैसिव इनकम क्या होती है सच में वहां से सीखा, कि जब किसी ने बोला कि यार मैं नहीं भी करूंगा तो भी पैसा आएगा। तो 4.5 साल काम करने के बाद बहुत काम किया सर, मतलब आप सोचिए ना, किसी का पागलपन हो गया हो तो कितना काम करेगा, ऐसा वाला टाइप का। तो ताजा ताजा घाव था, तो उसके बाद पैसा नहीं बना सर, सही बात है। बट जब एनएजी के बारे में पंजी लोगों ने मुझे बताया, पंजी जब आए थे और उन्होंने बताया था, तो वहां से एक चीज क्लियर हो गई थी कि बड़ा पैसा, नेटवर्किंग तो बहुत अच्छी है सर, बट जल्दी से बड़ा पैसा कैसा मिलेगा। क्योंकि अभी 39 पे रन कर रहा हूँ, तो अब मुझे सर ज्यादा काम नहीं करना, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और न इतना टाइम है और न इतनी मेहनत कर सकता हूँ। सर एंजॉय भी तो करना है। सही बात। और ये कंफर्म है कि अब अगर मैं आज ना भी रहा तो पीछे से कुछ लोग ऐसे हैं टीम पे, घर पर अच्छा खासा पहुंच जाएगा सर। सही बात। थैंक यू। मतलब सिक्योरिटी का दिमाग में आपके आया और एक्सीडेंट वाले केस में, हाँ। और इसलिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया कि एक टीम बिल्ड कर दें, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी टीम बिल्कुल अगर आपने बिल्ड कर दी, उसमें साल लगे या 5 साल लगे, तो फिर हाँ सर, आपको रेसिडुअल इनकम आता है। वो आता है।
जी सर फिर ह्यूमन के साथ नहीं, हम आदमी के साथ थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है सर। हाँ। अगर हमें कुछ हो जाता है ना पीछे, जो हम कितना भी अच्छा कर लें, जो हमारी मिसेज हैं, बच्चे हैं, वो उसको नहीं कैरी कर सकते, हमारे जो अपना नॉर्मल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को। हाँ, और दूसरा एक और सिक्योरिटी बिल्ड किया जा सकता है कि जब आप तेजी से पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं कम समय में, तो आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक रेसिडुअल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सर वो है, हाँ, वो क्योंकि रेंट से अगर 2 लाख 5 लाख आने लगे तो आप फ्रीडम में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।